बड़ी खबर है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे। तो आज का दिन हलचलों से भरा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मंत्री परिषद के अपने साथियों से मुलाकात की, उनको संबोधित किया, उनको मोटिवेट किया, हौसला अफजाई की। दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपा। तीसरी तरफ उपराष्ट्रपति से भी वो मिलने के लिए पहुंचे और खबर ये कि आज ही के दिन एनडीए की बैठक होने वाली है और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां पर एनडीए सांसदों के साथ चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और संसदीय दल का उन्हें नेता चुना जाएगा। मेरे साथ गौरव, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। गौरव, इसी मीटिंग के बाद जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि कल सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बीजेपी को अपने बूते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, उसे वो बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन एनडीए को अगर हम जोड़ दे तो 292 का वो जो आंकड़ा है वो हो जाता है। ऐसे में कल होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें, कल ही प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए औपचारिकता तो यही कहती है और नियम भी यही है कि संसदीय दल का जब नेता चुन लिया जाएगा उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ग्रहण में जाएंगे और शपथ लेंगे। लेकिन ये सारी कवायद करने के पहले आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कि सुबह जब आज तमाम जो अलग अलग जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो जब राजधानी दिल्ली में लैंड हो रहे थे तो लगातार एक बात उनसे पूछा जा रहा था कि आप किधर जाने वाले हैं। सबने अपनी बात को यह कह दिया कि बैठक के बाद बताएंगे। तो आप देखिए, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर नीतीश कुमार हो, भले एक साथ फ्लाइट में बैठ करके आए, लेकिन दोनों के बयान लगभग एक से निकल करके आए कि बैठक के बाद तय करेंगे, बताएंगे। अब बताएंगे क्या, उस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 7 तारीख को तो बैठक होनी है। लेकिन उस 7 के ठीक पहले आज की जो बैठक है प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होनी है। लोक कल्याण मार्ग पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। धीरे-धीरे आपको रोक रही हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की, लेकिन वो जिससे पहले हम दिखा रहे थे वो बहुत दिलचस्प थी। देखिए ये तस्वीर जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए इस्तीफा सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए और बहुत देखिए दिलचस्प और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए, और ये पूरा जो कार्यकाल रहा, देखिए किस तरीके से आदिवासियों को लेकर के प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र किया कि कैसे भारत आगे बढ़ा और इसके सेंटर में, यानी कि भारत का ये जो विकास यात्रा है उसके सेंटर में एक तरीके से आदिवासी वर्ग रहा। और इसका प्रमाण राष्ट्रपति द्रौपदी के मुर्मू के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बखान करते रहे कि किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की गई। लेकिन क्योंकि यही औपचारिकता है, यही लोकतंत्र की तस्वीर भी है। लेकिन एक बार फिर से उसी सवाल के साथ गौरव आपके पास आते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब जो एनडीए अलायंस है और वो तमाम दल, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और सबकी निगाहें इस वक्त गौरव टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड पर टिकी हुई होगी। एक तरफ 16 सीटें, एक तरफ 12। बिल्कुल, देखिए उसी बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो 7 तारीख की बैठक है वो बैठक निश्चित तौर पे होगी और उस बैठक से ठीक पहले आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में सबसे बड़ा जो चीज़ ये है कि लगातार टीडीपी टीडीपी का आपने जिक्र किया, लेकिन टीडीपी के साथ एक जो गणित है वो अब निकल करके सामने आ रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले उस खबर को भी हमने भारत 24 पर प्रमुखता से दिखाया था। मंत्री परिषद को लेकर के जो कैबिनेट की मांग की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, एक जो रवायत रही है पार्टी के अंदर, हमने लगातार देखा है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों को एक कैबिनेट दे दिया जाता है और उसमें जो एमओएस हो वो शिफ्ट कर देते हैं, 1-2 अगर देना होता है तो। लेकिन जी आंकड़े की बात करें, अंक गणित की बात करें तो एनडीए मिला करके वो अंक गणित फिक्स हो पा रहा है। तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो आज ये प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी, इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा एक जो फीडबैक है वो जरूर लेंगे और अपने सहयोगी दलों से, खास करके नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के मन को भांपने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी कि आपकी इच्छा क्या है, किस तरीके का पोर्टफोलियो नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। हालांकि ये इंडिकेट पहले ही कर दिया गया था चुनाव
चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, तभी इस बात की अटकनें लगातार लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो इस पर भी एक चीज संकेत मिल चुके थे, तो ये भी तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार का पोर्टफोलियो क्या होगा। इसके अलावा अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, क्योंकि 5 सांसद एक साथ पार्लियामेंट में जा रहे हैं जीत करके, और देखिए चिराग की पार्टी को जिस तरीके से जब टिकट देने की बात हो रही थी, खास सीटें देने की बात हो रही थी, तो उसमें 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई। लगातार उन्होंने बिहार में प्रचार प्रसार किया, तो इधर से भी एक कैबिनेट की मांग की जाएगी और हो सकता है कुछ अन्य मांगे भी हों। इसके अलावा आप देखिए उसके बाद टीडीपी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये जो सहयोगी दल है, निश्चित तौर पे इनसे बातचीत बड़े सार्थक तरीके से की जाएगी। और जब ये सारी प्रक्रिया आज बैठक में संपन्न कर ली जाएगी, उसके बाद से कल की जो बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री चिराग पासवान जो कि बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान तो इतना भी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि ये कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ में ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की एक अपनी राजनीति है और इसी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर वो पोस्टर्स काफी ज्यादा वायरल भी है जिसमें है कि नीतीश सबके हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के लंबे वक्त से सियासत हुई है। नीतीश कुमार जब भी एनडीए का हिस्सा बने हैं तो उन्होंने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। इस बार जब आंकड़े नीतीश कुमार के पक्ष में हैं और वो यहां पर सरकार का हिस्सा बनने की कोशिशों में, बनने की कवायद में हैं, तो क्या अब ये मांग करके चले कि जब राउंड टेबल पर बातचीत होगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको लेकर के नीतीश कुमार यहां पर अपनी बात रख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, निश्चित तौर पे ये बातचीत होगी और ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं करेंगे बल्कि टीडीपी के तरफ से भी इस तरीके की बात जो है वो की जाएगी। और अब क्योंकि जो स्थिति है पार्टी के अंदर, खास करके एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के अंदर ये तो पहले से ही संशय था कि जब इन 2 सहयोगी दलों पर ही सारी चीजें डिपेंड है और इनको लेकर के सरकार बनाना है, तो सबसे पहले उनकी बातचीत को पूरी तरीके से सुना जाएगा। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रखी जाएगी शाम के 4 बजे एक बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है। तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद। गौरव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।